चलिए सूफी धर्म को की क्लास को हम लोग आगे लेके चलते हैं। पिछला टर्म जो हम लोग का बीता था उसमें हम लोगों ने सूफी धर्म को खासकर चिश्ती सिलसिला के विकास को देखा था। तो चिश्ती सिलसिला के विकास में हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा को देखते हुए आ रहे हैं और वहां से हम लोगों ने ये देखा था कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके शिष्य जो हैं बख्तियार काकी हैं, इनके शिष्य जो है बाबा फरीद हैं और बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो निजामुद्दीन औलिया है। और निजामुद्दीन औलिया का क्या क्या योगदान था तो ये हम लोगों ने देखा था। अब निजामुद्दीन औलिया की परंपरा को आगे बढ़ाने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कॉपी में हेडिंग डालिए, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। लिखिए, निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्यों के माध्यम से निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्यों के माध्यम से सूफी परंपरा आगे बढ़ी। सूफी परंपरा आगे बढ़ी। इन दो सदस्यों में डैश नीचे लिखे। नंबर 1 नसीरुद्दीन महमूद। लिखिए, ये चिश्ती परंपरा के महत्वपूर्ण संत थे जिन्हें चिराग ए देहलवी कहा जाता है। चिराग ए देहलवी कहा जाता है। परंतु सूफी परंपरा को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो द्वारा किया गया। वहीं पे एक डालिए, अमीर खुसरो का योगदान। अब देखिए, अमीर खुसरो को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये अमीर हसन या मीर हसन या यही अमीर खुसरो। इनाम देखने में जितना छोटा है काम उसका उतना ही बड़ा है। जैसे देखिए, पहला काम इस व्यक्ति का, तो अलबरूनी का एक स्टेटमेंट है, अलबरूनी का स्टेटमेंट है कि ये जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं तो उनका ये कहना था कि दोनों का संस्कृति अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है, जीवन शैली अलग है। तो उन्होंने कहा ये था कि हिंदू मुसलमानों में
रोटी का संबंध और बेटी का संबंध। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। इन्हें कुल मिला जुला के क्या है, उन्होंने एकीकरण पर सवाल उठाया था। कि एकीकरण पर उन्होंने, इस एकीकरण की प्रक्रिया को या इस अलबरूनी को चैलेंज करने का काम अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने पहली बार एकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अब जहां पर साम्राज्य स्थापित करने में युद्ध ने भूमिका निभाई थी, तो लोगों को एक करने में आज भी अमीर खुसरो की पहेलियां वो महत्वपूर्ण, लोगों को एक करने में। अमीर खुसरो की कव्वाली परंपरा, जिसमें संगीत महत्वपूर्ण होता था, ठीक है। विवाह गीतों की परंपरा, खासकर हिंदू विवाह गीतों की परंपरा, और सही मायने में तो हिंदू विवाह गीत इनके द्वारा ही बहुत ढेर सारे लिखे गए हैं, और सच्चे अर्थों में बिना अमीर खुसरो के हिंदू परिवारों में विदाई नहीं होती। विवाह के जितने भी पारंपरिक गीत लिखे गए हैं 70-80% से अधिक जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखे गए। तो इससे पहली बार क्या हुआ कि देखिए अभी क्या हुआ कि अलबरूनी के समय वो, जैसे इस्लाम है, नया नया है ना, और हिंदू है, हिंदू धर्म के प्रति इन लोगों का साम्राज्य है। देखिए होता क्या ना कि नया जब होता है कोई चीज, तो नया में अकड़ बहुत होती है ना। ये सोचता है ये थोड़ा झुके, ये सोचता है ये थोड़ा झुके ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना अकड़ रहेगी उतना एकीकरण को चैलेंज करेगा ना। जैसे पहले ये था कि हाँ, अब इनके में भाव दोनों का ईगो बड़ा जबरदस्त है। ऐसा नहीं, बहुत ढेर सारे कॉमन पॉइंट हैं इनमें, लेकिन ये कि एक नया नया आने का स्वभाव है। तो वो जो स्वभाव है वो आप ही कभी कोई, जैसे क्या होता है कुछ दोस्त ऐसे हैं, उनसे आपको बात करने की इच्छा है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि अरे आप उस पार्टी में गए थे, वो भी गए थे, क्यों नहीं बात किए? बोले अरे हाँ, वो देखे हमसे नहीं बोले तो हम क्यों बोले, वो देखे हमसे नहीं बोले तो हम क्यों बोले। इसका मतलब कि आपकी बोलने की इच्छा है, आप में बहुत से कॉमन पॉइंट हैं, आपके लगभग त्योहार एक तरह पड़ते हैं, बहुत सी चीजें भी समान रूप में पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि अमीर खुसरो ने पहली बार क्या किया, ये हिंदू मुस्लिम या इस्लाम और हिंदू, इन दोनों की अकड़ को सही करने का काम उसने किया। और अमीर हमसन पहला ऐसा व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि हिंदू परिवारों के आंगन तक पहुंचे ना। और इनकी पहेलियां इतना महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि पहले क्या होता था कि जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, वो तो खैर कर आपस में मिल भी लेते थे। तो खासकर जैसे जो महिलाओं की परंपरा है, तो महिलाओं की परंपरा तो यहाँ में बड़ा 36 का आंकड़ा था। पहली बार ऐसा हुआ कि इस पहली परंपरा के माध्यम से महिलाओं के साथ उठने बैठने का काम अमीर खुसरो ने किया, और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया ना। कुओं पर पानी भरने घर की स्त्रियां आ रही हैं, अमीर खुसरो को शिद्दत से खोजा जा रहा है। शिद्दत से क्यों खोजा जा रहा है? कल अमीर खुसरो पहली पूछ के गए थे, महिलाएं उत्तर नहीं दे पाई। अब महिलाएं जो हैं वो अपना उत्तर, एक प्रश्न लेकर के बैठी। और एक चीज तो पक्का है कि पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं है, लेकिन जो अनुभव जनित ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई भी मत जाइए, बीए एमए डिग्री
वो तो उद्धव जी के पास बहुत था। लेकिन बाजी हाथ लगी किसके पास? गोपियों के पास। तो यहाँ पर उनको अनुभव जनित बहुत ज्ञान है। और ये एक तरह से अब अमीर खुसरो को चैलेंज करने की आई। बताइए, पहली बार हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति साथ साथ मिलकर के खिलखिलाई है, साथ मिलकर के हंसी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ कि यानी एकीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई। और यही एकीकरण की प्रवृत्ति चरम रूप में आप अकबर के समय, शाहजहां के समय, ताजमहल की प्रवृत्ति में वो देख सकते हैं। तो यहाँ से जो अमीर खुसरो है, उस अमीर खुसरो के योगदान को आप बस किताबी रूप में मत देखिए, उसको आप इस रूप में देखिए कि पहली बार दोनों को एक करने का काम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। चाहे वो उनका इतिहास हो, और ये भी है कि जब आपको किसी चीज पे क्या होता है, ये मैटर करता है कि आपके अंदर उस चीज के प्रति भाव क्या है। देखिए, हम लोगों में से 80% ये हैं कि चाहे भले 15 अगस्त को हम लोग झंडा उठा दें, सब कुछ कर दें, लेकिन अंदर का भाव अपने देश के प्रति बहुत निगेटिव है। भारत रहने लायक नहीं है, भारत ऐसा नहीं है, भारत वैसा नहीं है ही नहीं है, हाउ नहीं है। तो जो सीधी सी बात है कि अंदर के भाव बहुत बेहतर नहीं रहेंगे, तो आप जो अंदर के संस्कार बेहतर नहीं, तो 12 के संस्कार भी बेहतर नहीं होंगे। अमीर खुसरो के अंदर के संस्कार भारत के प्रति बहुत बेहतर हैं, तभी तो वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तभी तो कह सकता है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग है तो कहाँ है? हमीयस्ट हमीयस्ट हमीयस्ट, कहने का मतलब क्या? यही है, यही है, यही है। हम लोग को तो मौका मिले तो अंदर के संस्कार इस तरह के कहेंगे कि दुनिया में अगर कहीं नरक है तो यही है, यही है, यही है ना। और वो उसने पूरा मुंह सिपहर एक पुस्तक है, उसमें लिखा उसने, और 16 कारण उसने बताए। अमीर खुसरो को ध्यान से पढ़िए, ये प्री का मैटर भी है और मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि अमीर खुसरो जो है वो कैसे हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेंजर है, राजदूत कैसे है, कैसे उसने अमीर खुसरो को चैलेंज किया ना। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्ति का स्वामी है, जिसने हिंदू मुसलमानों को एक करने में महत्वपूर्ण रूप से काम किया। तो वो सब आपको बताना पड़ेगा, क्या है, कैसे है, क्यों अमीर खुसरो की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है। तो ये अमीर खुसरो जो है 16 कारण बताता है, और 16 कारण बता करके और वो बताता है कि हाँ, दुनिया में क्यों स्वर्ग है। जैसे आम मुख्य रूप से भारत की फसल और कहीं नहीं होती थी, मोर भारत के अलावा कहीं नहीं पाए जाते थे, और उसी ने बताया था कि पूरे विश्व भर में उस अलबरूनी ने अमीर खुसरो ने पूरे देश विश्व भर की महिलाओं का उसने अध्ययन किया, और उसके बाद उसने प्रूव किया तुलना करके कि जो भारत की महिलाएं वो बेस्ट है। चलिए उसकी बात को थोड़ा कंटेम्प्रेरी में देख लेते हैं। इस बात को जो आपके बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तभी भी उन्होंने भी स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, खासकर वो संबोधन कर रहे थे, उन्होंने कहा अमेरिका के बच्चों से कि ऐसा है कि आप लोग सुधर जाइए, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू तो कर दीजिए, और पढ़ना लिखना शुरू इसलिए कर दीजिए कि जो भारत के बच्चे हैं वो आपको पीछे कर देंगे। और भारत के बच्चे पीछे क्यों कर देंगे? कि उनकी जो माता जी लोग हैं, उनकी जो मम्मियां हैं, वो बेस्ट हैं। बेस्ट इसलिए हैं कि वो इतना तक करती हैं कि उनको पढ़ाई आए चाहे ना आए, लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा देंगे। अरे क्या करना है, 4 बजे उठा देंगे, लाइट जला देंगे, चाय बना के बैठा देंगे, चल पढ़ ना। 3 दिन बाद कंप्यूटर वाली परेशान है, कंप्यूटर वाली किताब खोल ना, किताब खत्म हुई तभी धोएंगे, बिना वॉशिंग मशीन के अब धोआ जाएंगे।
और आपको पढ़ना है। तो ये उसने तुलना करके बताया कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। ये अमीर खुसरो का व्यक्तित्व है, जो सूफी धर्म के माध्यम से आम लोगों के बीच में, वैसे भी भारतीय परंपरा में कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी ट्रेडिशन, हाँ, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी ट्रेडिशन अगर महिलाओं के अंतर्गत आ जाए तो हिट हो जाता है। अगर उसको वो अडॉप्ट कर लेती हैं तो उनको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता ना। चाहे फैशन में देख लीजिए, चाहे किसी संस्कार में देख लीजिए, तो वहां से फिर वो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और अमीर खुसरो ने, लेकिन वो है बहुत टेढ़ी चीज। टेढ़ी का मतलब ये है कि जैसे उनको एक हार खरीदना, उनको कोई चीज समझाना और उनको कोई चीज बेचना या उनकी तक पहुंचना इतना आसान नहीं। तो आपको क्या लग रहा है इतना आसानी से हार वो खरीद लेंगे? पहले 10 दुकान घूमेंगी, फिर 10 दिन घूमेंगी, 10 लोगों से चर्चा करेंगे ना, और हार जहां 10 जगह घूमी है उन जगहों को छोड़ के 11वां जाके जगह खरीद ले। और इनको आपको अपनी तरफ करना है, इनको आपको अपनी तरफ करना। वो अगर आपके साथ हो गई ना, और उनको कुछ चीजें समझ में आ गई, तो फिर संस्कृतियों के फैलाव में कोई रोकेगा नहीं। तो वही चीज हुआ कि इनके माध्यम से, हाँ, वैसे भी हास परिहास क्या होता है? हास परिहास एक तरह से प्रेम का अनिवार्य शर्त होता है। और दोनों संस्कृतियां जब साथ में हंसने लगी तो एक चीज पक्का है, दोनों में प्रेम होना स्वाभाविक था। लेकिन वो जो प्रेम है, वो प्रेम जगाने का काम, ये जगाने का अलख, वो किसका है? वो अमीर खुसरो का है। तो अमीर खुसरो नाम देखने में जितना ही छोटा लगता है, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है। थोड़ा सा लिखिए तो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के माध्यम से सूफी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो ने सूफी धर्म को सूफी धर्म को या इस्लाम की संस्कृति को आम लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया। आम लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया। इसमें पहेली, कव्वाली तथा अन्य परंपराएं कारक बनी। कारक बनी। पहेली की परंपरा पहेली की परंपरा ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप में काम किया। पहेली की परंपरा ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम किया।
महत्वपूर्ण रूप से काम किया। और बाद में हिंदू विवाह गीतों की परंपरा ने हिंदू विवाह गीतों की परंपरा ने हिंदू विवाह गीतों की परंपरा ने दोनों संस्कृतियों को एक करने में हिंदू विवाह गीतों की परंपरा ने दोनों संस्कृतियों को एक करने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई। इस सकारात्मक व्यवहार के कारण ही अमीर खुसरो अपनी रचना नूह सिपहर में घोषित करता है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो भारत में है। इसको ना आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर हम ये देखें कि ये महात्मा गांधी, थोड़ा सा दिमाग खोल के समझिए इसको, और ये भगत सिंह, ठीक है, और ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और ये अमीर खुसरो। अब ये दोनों का तुलना करने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम देखें कि राष्ट्रवाद का विकास ना, तो राष्ट्रवाद को आम आदमी तक पहुंचाने का काम किसने किया? आम आदमी तक पहुंचाने का काम महात्मा गांधी ने किया। और आम आदमी नहीं, आम आदमी के घर तक पहुंचाने का काम, आंगन तक पहुंचाने का काम। अभी तक क्या था कि लोग देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। भगत सिंह के व्यवहार से क्या हुआ कि अब लोग ये एक्सपेक्टेशन करने लगे कि बेटा हो तो भगत सिंह जैसा हो ना। ये
मुख्य योगदान है भगत सिंह और महात्मा गांधी का। तो उसी तरह से क्या हुआ, मोइनुद्दीन चिश्ती के आने के साथ पहली बार आम आदमी ने इस्लाम की तरफ सर उठा के देखा कि अच्छा ऐसा भी इस्लाम है क्या। प्रेम, दया, सहिष्णुता, आम आदमी अट्रैक्ट होना शुरू होता है। और इस भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन को घर आंगन तक पहुंचाने का काम किसने किया, अमीर खुसरो ने। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान महात्मा गांधी का है, सूफी आंदोलन में वही योगदान किसका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान भगत सिंह का है, वही योगदान अमीर खुसरो का। हम जानबूझ के थोड़ा दूर तक की तुलना कर रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को आप अपना बढ़ाइए। और लगभग लगभग वही चीज है कि भगत सिंह और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किसने किया है, भगत सिंह ने। और मोइनुद्दीन चिश्ती के काम को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, ये अमीर खुसरो ने किया। लिखना नहीं है, समझने के लिए ये चीजें, तो ये इस तरह से समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं दोनों में बड़ा एकदम पतली रेखा है, जैसे लगता है कि हाँ वो भी राष्ट्रवाद में योगदान है, उनका भी राष्ट्रवाद में योगदान है, उनका भी सूफी धर्म में योगदान है, उनका भी सूफी धर्म में योगदान है। बस पतली रेखा क्या है कि आम आदमी से घरों तक पहुंचाने का काम, बच्चों में, महिलाओं में लोकप्रिय होने का काम वो भगत सिंह ने किया। उसी तरह से बच्चों और महिलाओं में लोकप्रियता का काम किसने किया, वो अमीर खुसरो ने किया। तो इस तरह से आप इनको तुलना करके देख सकते हैं ना। और वहां जो पतली रेखा दिख रही कि ये कैसे कन्वर्जन क्या हुआ, दोनों में रियल में अंतर क्या आया, ये दोनों में रियल जो है अंतर जो है वो इस तरह से आया। ठीक है, तो दोनों का अंतर जो है, उस अंतर का ये मुख्य रूप से कारण जो है, आपका अंतर जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ जाएगा ना कि अमीर खुसरो का। देखिए ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, ये मैटर जो होगा लिखने में बहुत काम आएगा, समझे रहेंगे तो जैसे मेंस में ये सब आएगा अमीर खुसरो को, तो वो फैक्चुअल टॉपिक नहीं है। फैक्चुअल टॉपिक में क्या है कि जैसे चाहे तो आप लिख भी लीजिएगा, अमीर खुसरो ब्रैकेट में इनकी दो उपाधियां मिलती हैं। एक तो सब लोग जानते हैं तोता ए हिंद, तोता ए हिंद एक उपाधि ये है, और दूसरी एक उपाधि है तुर्कुल्ला। तुर्कुल्ला दूसरी ये उपाधि है तुर्कुल्ला। तो ये सब तो ठीक है फैक्चुअल के रूप में, मीर हसन कौन है, एटा पटियाली जिले में गांव हुआ, जन्म हुआ, ये सब चीजें। मेन जो आपको समझना है कि उन्होंने आखिरकार किया क्या, कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया, और कैसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, और किस तरह से अलबरूनी को उन्होंने झूठा साबित किया, या किस तरह से अलबरूनी को उन्होंने चैलेंज किया। तो ये पूरी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। अब यहाँ के बाद जो चिश्ती सिलसिला का विकास होगा, वहां पर क्या होगा, अब गुरु शिष्य की परंपरा लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी ना। अभी हेडिंग डालिए, चिश्ती सिलसिले का, चिश्ती सिलसिले का, चिश्ती सिलसिले का विस्तार, चिश्ती सिलसिले का विस्तार। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिले के विस्तार में, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो देखिए इस तरह की परंपरा है। लिखिए नहीं, पहले इसको समझिए। ये जो परंपरा है हमारी, वो इस तरह की परंपरा है। तो ज्यादातर आप जो देख रहे थे वो ये उत्तर भारत ना, ज्यादातर अभी नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट तक इस चीज का सिलसिला है। अब इस सिलसिला को आगे बंगाल तक पहुंचाना है। बंगाल तक पहुंचाने में एक है जिनका नाम है शेख सिराज सिसमानी।
इनके द्वारा ये आगे बढ़ा। ये जो शेख सिराज उस्मानी है, इनको भारत का दर्पण कहते हैं, भारत का दर्पण कहा जाता है, आईना ए हिंद। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ वेस्ट से बंगाल की तरफ चला और बंगाल में इसको आगे बढ़ाया इसने। इसके बाद वो साउथ इंडिया का रास्ता पकड़ेगा और साउथ इंडिया में इसके जो प्रवर्तक हैं, ये गेसुतराज, इनके द्वारा। और साउथ इंडिया में ना हुआ क्या कि हिंदी और फारसी इन दोनों का मेल शुरू हुआ, और इसी को हम लोग प्राय क्या कहते हैं, इसी को हम लोग दक्षिणी हिंदी कहते हैं, दक्षिणी हिंदी कहते हैं। एक तरह से ये उर्दू ही है। दक्षिणी हिंदी के विकास की परंपरा शुरू हुई, यानी भाषा ने एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू किया। और भाषा संस्कृति क्या होती है, लंबे समय में रहने के बाद भाषा संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती है। और भाषा संस्कृति इसलिए प्रभावित करती है कि भाषा संस्कृति से फिर व्यापार भी जुट जाता है ना, क्योंकि जब किसी की व्यक्ति की भाषा संस्कृति वाले व्यापार करने वाले होते हैं तो उनसे व्यापार करना उसका सहज होता है। जैसे प्रयागराज की परंपरा में क्या होगा कि प्रयागराज की परंपरा में प्रयागराज की बोली बोलने वाले दुकानदार कम है, इसलिए कि उसके खरीदार कम है। हाँ, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे प्रयागराज वाले में पूर्वांचल वाले ज्यादा हैं, तो इसलिए दुकानदार भी ये नहीं बोलता कि चाय लेबो, तो वो कहेंगे अरे यार कैसे बोल रहा है, नहीं आए कल पीने। वो दुकानदार क्या बोलता है, भैया चैया ना पियेंगे, पैसवा कलिया का बाकी दे देंगे, चैया पैसवा ना, एक ठो की दो ठो ना, कै कप। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे एक सीमा के बाद भाषा संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। और वही यहाँ पर देखिए आप, दक्षिणी हिंदी ना, फिर उर्दू का विकास इसी तरह से होगा। फिर धीरे धीरे फिर गजलों की परंपरा शुरू हुई। तो ये चिश्ती सिलसिला क्या हुआ, ये नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में गया बंगाल में, शेख सिराज उस्मानी। फिर देखिए ये साउथ इंडिया में आया, और साउथ इंडिया में कौन लेके आया इसको, ये आया गेसुतराज। इसको इसी तरह से मैप के थ्रू बना लीजिए, तब आगे हम लिखा भी देते हैं। इसको ऐसे ही बना लें? हाँ बना लीजिए ऐसे ही, फिर बस रोटी में लगा के खाइएगा। अपनी मोबाइल नहीं काम कर रही है क्या प्रशांत? मुझको लगता है मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि दीदी वाले से प्रॉपरली चलता है, तो आज हम फोन बदलेंगे, कुछ करेंगे अब। पता नहीं फोन में प्रॉब्लम है, तुम्हारे में प्रॉब्लम नहीं हो गई है? नहीं सर, हम बिल्कुल सुबह उठ के क्लास किया रहते हैं। नहीं ठीक है ठीक है। आप लोग एक आध लोग, मुझे कितना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आध आप लोग वीडियो ऑन रखा कीजिए ताकि पता चले। सब आजकल एकदम स्वतंत्रता मनाने पे लगे हुए हैं। आम तो है सर। अरे सब गायब कर देते तो एक आध लोग रहता है तो थोड़ा जेक्शन पता चलता रहता, लिख लिया नहीं लिख नहीं लिया। सर, थोड़ा सा कम इधर उधर कुछ करने लगते हैं तो आप कर देते हैं। नहीं ठीक है, एक दो लोग रखा कीजिए, मैं रिक्वेस्ट ही करता रहता हूँ, ये आप लोग का फंडामेंटल राइट है कि आप ना ऑन करें। ये मैं तो हमेशा ऑन ही रखता हूँ सर, जब कुछ थोड़ा काम करने लगता हूँ इधर उधर तो थोड़ा। और मतलब अपनी एक चीज बताते हैं, जैसे आप लोग सब लोग दो, मतलब 1 2 3 4 लोगों का इस पे वीडियो ऑन रहता है,
तो सबका ऑन रहता है तो थोड़ा सा पढ़ाई का इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा बेहतर बनता है ना। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबका अपना अपना पॉइंट निष्ठा का अधिकार तो होता है। हाँ, तो अपना नहीं तो ठीक है, अपनी बात रख भी तो देनी चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार तो है ही ना, कम से कम। चलिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ठीक एक तरह से देखिए, जैसे भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया थी उसी तरह से तो आपका गवर्न हो रहा है। भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया किसी को याद आ रही है कि बंगाल में लेकर के कौन गया? भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया को बंगाल में लेके कौन गया? चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु। और बंगाल से फिर आसाम में शंकर देव। हाँ, शंकर देव की परंपरा। ठीक उसी तरह से देखिए ये ना। और याद आ रही है बाउल परंपरा किसको बोलेंगे? साक्षी बताओ तो, बाउल परंपरा किसको बोलेंगे? वो मुसलमान चैतन्य प्रभु के अनुयायी को, जो वैष्णव मुस्लिम धर्म के थे लेकिन वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। हाँ, जैसे मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं, और वो लोग जो मुस्लिम परंपरा के थे और चैतन्य के अनुयायी हुए। अब देखिए यहीं से वो चीज, अब इसको उसको जोड़ के समझना है कि इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। दोनों संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं और प्रभावित हो रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। तो जैसे भक्ति आंदोलन की जो प्रोसेसिंग हुई, ठीक उसी तरह से प्रोसेसिंग यहाँ भी हुई। अब इसी बात को थोड़ा सा जल्दी से लिखिए। चिश्ती सिलसिला की प्रक्रिया, चिश्ती सिलसिला के विकास की प्रक्रिया, चिश्ती सिलसिला के विकास की प्रक्रिया चिश्ती सिलसिला के विकास की प्रक्रिया उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर गई। इसे पूर्व की ओर ले जाने का काम, इसे पूर्व की ओर ले जाने का काम इसे पूर्व की ओर ले जाने का काम शेख सिराज सिस्मानी ने किया। शेख सिराज सिस्मानी ने किया। जिन्हें आईना ए हिंद या भारत का दर्पण कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा उन्हें उपाधि प्रदान की गई थी। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी। उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी। दक्षिण भारत की परंपरा में, दक्षिण भारत की परंपरा में, दक्षिण भारत की परंपरा में, दक्षिण भारत की परंपरा में इसे ले जाने का काम इसे ले जाने का काम इसे ले जाने का काम गेसु दराज ने किया। गेसु दराज ने किया।
अकबर की परंपरा में सलीम चिश्ती महत्वपूर्ण रहे, जिनका मुख्य केंद्र फतेहपुर सीकरी था। मुख्य केंद्र फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी था। अकबर के सभी बच्चों का जन्म अकबर के सभी बच्चों का जन्म इनके खानका माने आश्रम सीकरी में ही हुआ था। उसके एक पुत्र जहांगीर का नाम इनकी परंपरा से प्रभावित होकर सलीम रखा गया था। पीसीएस वगैरह का जो परीक्षा होती है ना, तो पीसीएस वगैरह की परीक्षा में थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा लेकर के चलते हैं वो ना, तो वो मतलब इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं कि अकबर के सभी पुत्रों का जन्म कहाँ हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था ना। जहांगीर का नाम जो उपनाम सलीम रखा गया था, किसके नाम पर रखा गया था, ये किससे प्रभावित था, तो वहां उनकी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी रहती है, और वो ऑब्जेक्टिविटी वहां पर आपको ध्यान देना है। तो उसी क्रम में इस चीज को लिखाया गया, बाकी इसमें कोई बहुत विशेष चीज नहीं है। देखिए इसी समय चिश्ती परंपरा में अब्दुल कादिस गंगोही नामक संत हुए, जिनका उपनाम अलख था। अलख निरंजन अलख था, और जिनकी रचना रुसदनामा थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की चीज है। अब देखिए यहां से यहाँ नाम सुनने पर क्या लग रहा है कि किस परंपरा का नाम है, हिंदू परंपरा की मुस्लिम परंपरा? नहीं, अब्दुल कादिस मुस्लिम परंपरा का मुस्लिम परंपरा। ये जो उपाधियां हैं गंगोही और अलख, ये किस परंपरा का लग रहा है?
ये हिंदू परंपरा का। तो यानी देखा नाम में ही मिक्सिंग होनी शुरू हो गई ना। नाम जो है वो भी एक प्रकार के संस्कारों का वहन करता है। तो मुस्लिम परंपरा का संत और जो उपाधि ग्रहण करता है कौन से, तो हिंदू परंपरा का उपाधि ग्रहण करता है। ये चीज शो कर रहा है कि हाँ दोनों में, दोनों संस्कृतियों में एकीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तो ये जो चिश्ती सिलसिला है, इस चिश्ती सिलसिला ने और इस चिश्ती सिलसिला के दर्शन ने इस्लाम को या सूफी धर्म को खासकर उत्तर भारत में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका या अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई। मेंस वगैरह में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिला के विकास, बस 200 शब्दों में लिखिए। उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिला का योगदान 200 शब्द में लिखिए। तो चिश्ती सिलसिला में पूरा फैक्चुअल भी याद करके रखिए और खासकर गुरु शिष्य परंपरा को एकदम याद करके रखिए। वो प्री में भी आपका काम देगा और वो आपका मेंस में भी काम देगा। चलिए अब दूसरे सिलसिला पर आगे चलते हैं। सबसे अधिक भारत में विकास महत्वपूर्ण से चिश्ती सिलसिला का हुआ। अब दूसरा सिलसिला, आइए हेडिंग डालिए, सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला लिखिए। इस सिलसिले की शुरुआत भारतीय परंपरा में भारतीय परंपरा में बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई। बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई। जिनका जन्म मुल्तान में हुआ था। जिनका जन्म मुल्तान में हुआ था और जिन्हें देवदूत उपनाम से जाना जाता था। देवदूत उपनाम से जाना जाता था। इस सिलसिला के आगमन के बाद सूफी धर्म में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 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 अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा समझिए। जैसे ये चिश्ती सिलसिला है और ये सोहरावर्दी सिलसिला है, दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए। अगर देखा जाए धन संग्रह,
तो जो चिश्ती सिलसिला वाले हैं वो इससे दूर रहे। सुहरावर्दी सिलसिला धन को आवश्यक मानने लगे। दूसरा, ये राजनीति, तो चिश्ती सिलसिला ना, निजामुद्दीन औलिया को लगभग हर संत ने अपने दरबार में बुलाया, वो नहीं आए। राजनीति से दूरी। यहां पर क्या है, यहां पर वो राजनीति करना शुरू करेंगे और इसी क्रम में उनको धन की भी प्राप्ति होगी। तो यानी ऐसा सिलसिला जिसने क्या किया कि चिश्ती सिलसिला के, या कह सकते उसने अपना, उसका इसका थाट थोड़ा अलग है। वो पूंजी संग्रह पर बल देगा, राजनीति पर भी बल देगा। तो राजनीति और पूंजी की समस्या क्या होती है कि राजनीति और पूंजी की एक समस्या बहुत होती है कि राजनीति और पूंजी हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहवाती है। हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहवाती है। जो परिस्थिति होती है जिससे हमको लाभ होता है हम वो कहते हैं। नहीं, जैसे कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो हम ऐसा नहीं भी बोलें तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, यानी कि एक प्रकार की क्या करेगी, वो मजबूरी क्रिएट करेगी, पूर्वाग्रह क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब थोड़ा सूफी धर्म में एक ऐसा आंदोलन आएगा, लगभग फिर बाद में सब लोग इस परंपरा के रहेंगे। लेकिन अगर संत परंपरा के लोगों के पास धन की कमी हो और वो राजनीति से दूर रहें तो वो लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि फिर उनका जीवन साधारण होगा, हमारे जैसा होगा ना। और किसी के पास धन न हो उसके बाद उसका एक चिंतन आएगा सामान्य लोगों के प्रति, तो बहुत बेहतरीन आएगा। और किसी के पास क्या हो, धन बहुत अधिक हो, पेट पूरा भरा हुआ हो, फिर वो बोले भक्तों दुनिया में कुछ नहीं है ना, दुनिया में कुछ क्यों नहीं है, मसाला आपका, तेल आपका, आटा आपका, तो दुनिया में क्यों नहीं है। तो वो थोड़ा सा क्या होगा, वो बनावटीपन होगा। और राजनीति और पूंजी दोनों शरीर में बहुत ढेर सारे विकार लेकर के आते हैं, वो ढेर सारे विकार लेकर के आते हैं। तो उन चीजों से तीसरी सिलसिला क्या होगा, बचेगा। लेकिन ये जो सिलसिला होगा ये सूफी धर्म में दो परिवर्तन करेगा। तो लिखा होगा दो परिवर्तन किए गए। पहला, राजनीति से संबंध। लिखिए, चिश्ती सिलसिला के संतों ने राजनीति से दूरी बना के रखी, राजनीति से दूरी बनाकर रखी, राजनीति से दूरी बना के रखी। जबकि सोहरावर्दी सिलसिला ने राजनीति से अपने आप को जोड़कर रखा। दूसरा, धन से संबंध। धन से संबंध, इस सिलसिला ने धन या पूंजी संग्रह पर, धन या पूंजी संग्रह पर, धन या पूंजी संग्रह पर या पूंजी संग्रह पर विशेष रूप से बल दिया।
विशेष रूप से बल दिया। इन तत्वों ने सूफी धर्म को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इन तत्वों ने सूफी धर्म को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। सूफी धर्म को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। एक रीडिंग डाली, सोहरावर्दी सिलसिला का विस्तार। सोहरावर्दी सिलसिले का विस्तार। अब थोड़ा समझिए, ये सोहरावर्दी सिलसिला है, ठीक है। और ये जो सोहरावर्दी सिलसिला है, ये एक तरह से हमारा उत्तर पश्चिम भारत का सिलसिला है ना, उत्तर पश्चिम भारत का सिलसिला है। अब ये उत्तर पश्चिम से चलेगा बिहार की तरफ, यानी बिहार में पहुंचेगा। तो यूपी बिहार में कोई भी चीज पहुंच जाए तो उसका नाम जरूर बदलेगा, वो तो तय है ना। यूपी बिहार में तो जो मूल नाम है वो भी बदल जाता है। किसी किसी का नाम हो रामचंद्र, बिहार वाले यूपी वाले क्या बुलाएंगे, रामचरना। तो उसके माए बाबू ने रामचरना तो नाम रखा है, वो एक नाम यूपी बिहार वाला अपना दे ही देते हैं आपको, कुछ भी आपका नाम हो। तो अब ये जो सिलसिला है, जो सोहरावर्दी सिलसिला है, जब बिहार में पहुंचा तो बिहार में इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे फिरदौसी श्रृंखला। यानी सोहरावर्दी सिलसिला जब बिहार में पहुंचा तो इसी को फिरदौसी सिलसिला बोलेंगे। इस फिरदौसी सिलसिला में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक संत हैं जिनका नाम है याहिया बिन मनेरी, इनका योगदान है। और दूसरे एक संत हैं जिनका नाम है शेख मूसा। और शेख मूसा की मुख्य विशेषता क्या है, ये मूल रूप से किस वेशभूषा में रहते थे, तो ये स्त्री वेशभूषा में रहते थे, ठीक है। अब स्त्री वेशभूषा में कौन रहेगा, शेख मूसा। तो थोड़ा सा लिखिए, तो लिख लीजिए तब समझा रहे हैं। सोहरावर्दी सिलसिला के बिहारी संस्करण को कि बिहारी संस्करण को फिरदौसी नाम से जाना जाता है। फिरदौसी, फिरदौसी नाम से जाना जाता है। इस सिलसिला के दो संत महत्वपूर्ण रहे। पहला याहिया बिन मनेरी, याहिया बिन मनेरी।
और दूसरा शेख मूसा। शेख मूसा थे। शेख मूसा प्रायः स्त्री वेशभूषा में रहते थे। शेख मूसा प्रायः स्त्री वेशभूषा में रहते थे। स्त्री वेशभूषा में रहते थे। प्रशांत, ये स्त्री वेशभूषा में रहने का क्या मतलब है? प्रशांत, सर ये स्त्री वेशभूषा में रहने का क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है? सर स्त्रियों के परिधान पहनना हो सकता है सर, या श्रृंगार। नहीं तो ये तो जो हम पूछ रहे हैं तुम उसी को अपना बता रहे हो। ये तो हम लोग का इंटर वाला हाल हो गया कि जो कविता कुछ पूछे लिखते वही थे जो कविता में लिखा रहता था। हमारे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिए तुम? हम ये पूछ रहे हैं इसका क्या, इसका निहितार्थ क्या है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? बताए कुछ। नहीं, थोड़ा ये बच्चा है, थोड़ा इसके दिमाग को जनरेट करते हैं तब आप पर आते हैं। इसका मतलब आप नहीं, ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए हैं। नहीं, इसका ये भी निहितार्थ नहीं है। सर सही है आजकल कि चाचा कहना शुरू कर दिया है लोग। नहीं नहीं, चाचा तो शहर में तो अंकल आंटी तो एक सामान्य पर्यायवाची है। जो लोग आपको चाचा कहते लेकिन उन्हीं को पलट के अगर आप बेटा कह दीजिए तो बुरा लगने लगेगा उनको। हाँ प्रशांत, जल्दी से बताओ। सर एक तरह से ये हो सकता है कि सर यहाँ पर स्त्रियों को महत्व देने के लिए कि वो हम लोग का सर मूल ही वही है, ये दिखाने के लिए हो सकता है। और सर और नहीं सोच पा रहे हैं सर। और नहीं हो पा रहा है। दीपक बताइए कुछ। सर हमारे जानकारी में कि जैसे इस्लाम धर्म में जो खुदा जो अल्लाह है उसको स्त्री तत्व माना गया है और इसलिए उसे। हाँ तो ठीक है, एकदम सही है कि जैसे उसमें स्त्री तत्व माना गया, तो कहने का मतलब क्या है कि शेख मूसा अपने आप को एक तरह से खुदा के रूप में दिखा रहे हैं, खुदा के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ भी एक डीके पांडा है जो राधा के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, आईजी पांडा। आईजी पांडा। तो वो दिखाते हैं तो सही है, इसलिए कि उनको कृष्ण का प्रेम पाना है। किसी को भी अगर कृष्ण का प्रेम पाना होगा तो राधा तो बनना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, वो जो खुदा की अवधारणा है कि खुदा एक नूर है ना, खुदा एक कोहिनूर है, खुदा में क्या है, एक सौंदर्य तत्व है, एक प्रेम तत्व है। तो इस रूप में स्त्री वेशभूषा का मतलब यहाँ पर क्या है, वो एक तरह से खुदा को क्या है, वो अपने आप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि बंदा भी खुदा हो सकता है। ये अपने आप में इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि एक बंदा अपने आप को क्या है, खुदा के समीप मानने को तैयार है, और इस्लाम उसको स्वीकार करने को भी तैयार है, लोग भी उसको स्वीकार करने को तैयार है। चलिए अगला सिलसिला, कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला, इसकी शुरुआत अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई। अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी कुल 99 उपाधियां थी, 99 उपाधियां थी, 99 उपाधियां थी। इन उपाधियों में
महबूब सुभानी, महबूब ए सुभानी, महबूब ए सुभानी, पिराने पीर, पिरान ए पीर, पिराने पीर महत्वपूर्ण है। इस सिलसिले को लोकप्रिय कराने में डैश नीचे लिखे नंबर 1 मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, मुल्ला शाह, मुल्ला शाह ब्रैकेट में दारा सिकोह के गुरु मुल्ला शाह तथा मियां मीर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मियां मीर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मियां मीर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब एक हेडिंग डालिए, मियां मीर तथा योगदान। मियां मीर तथा उनका योगदान। अब देखिए यहाँ पे मियां मीर का पहला योगदान क्या है कि उन्होंने एक नया दर्शन दिया। उन्होंने एक नया दर्शन दिया। ये जो नया दर्शन है, वो नया दर्शन जो कहलाता है उसको बोलते हैं इल्म ए इलाही ये एकता का दर्शन। ना यही दर्शन एक तरह से अकबर के धार्मिक नीति का बेस है। तो ये इल्म इलाही एकता का दर्शन। दूसरा, जो अमृतसर का निर्माण हुआ था, तो इस अमृतसर की नींव इनके द्वारा ही रखी गई। और दूसरा कि इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं ना, रचनाओं को लिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको अपने याद ही याद आ जाएगा। इनका जो पूरा नाम है ख्वाजा मियां मीर, ये पूरा नाम ये है मीर ए दर्द। मीर ए दर्द इनका नाम है। ठीक है, तो ज्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं उसमें वो टैग के रूप में दर्द लगा भी है। जैसे कोई पूछे कि एक रचना है जिसका नाम है दर्द ए दिल, तो दर्द ए दिल किसकी रचना होगी? इन्हीं की ना। और ये दर्द ए दिल बताया गया होगा शाम की महफिल में। कब बताया गया होगा? बताया गया होगा शाम की महफिल में। तो यानी कहने का दर्द ए दिल, दर्द ए इश्क ना, और बताया जाएगा शाम महफिल, ये सब मुख्य रचनाएं किसकी? वो इन्हीं की है। तो रचनाओं में ज्यादातर इनका आ रहे हैं कि ज्यादातर रचनाओं में ये जो दर्द शब्द है उनका लगा हुआ है। खासकर रचनाएं इनसे नहीं पूछेगा। दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला
इनका एक नया दर्शन है जिसको इल्म ए इलाही ए मोहम्मदी यानी कि एकता का सिद्धांत है, और दूसरा अमृतसर की नींव इनके द्वारा ही रखी गई। रचनाओं में प्रायः इनके दर्ज शब्द जो लगा रहता है, ये बस समझना है, लिखने के लिए नहीं है। हाँ चलिए पूछिए, आप लोग लिखते रहिए। अब दीपक क्या पूछना है पूछिए। सर मीर तकी मीर नहीं ये का दूसरे इनसे कोई नहीं, दूसरे है ना? हाँ वो दूसरे। नया दर्शन इल्म ए इलाही ए इल्म ए इलाही ए मोहम्मदी और अमृतसर की नींव। सर एक चीज बताइए, जो अमृतसर के लिए जमीन अकबर ने दिया था, हाँ क्या नाम था उनका? अमरदास, क्या नाम? रामदास। रामदास। हम्म। तो सर दिया था रामदास को, तो उस जमीन पे बना, तो इनका क्या रोल वहां पे था? ये मतलब क्या किया था वहां पे? ये बहुत असाधारण क्वेश्चन को साधारण तरीके से कैसे पूछ लिए। कहने को तो कि किस चीज में किसका रोल होता है ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब कोई भी महत्वपूर्ण काम होता है तो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि इनॉग्रेशन हमारा एक बेहतर व्यक्ति करे। हाँ, जैसे आप अपना स्कूल खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, तो नेताजी को या डीएम को क्यों बुलाते हैं? उनको उनको सम्मानित करने का भी काम होगा, दूसरा आपका भी नाम होगा। कहने का मतलब है वहां कि पर क्या है कि हाँ, वहां की परंपरा में यहाँ वो मतलब नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, क्योंकि उस समय के ये भी महत्वपूर्ण विद्वान है जिन्होंने लोगों की एकता का संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। तो वो एक तरह से इनका ख्वाजा मियां मीर का सम्मान है। तो अमृतसर में अर्जुन देव ने ये कहा कि चलिए भाई पहला ईंट आपको ही रखना है। वो एक तरह से क्या है, ये उद्घाटन करते हैं। और ये शिलान्यास। हाँ, तो ये भी एक तरह से इस समय उस क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता के ब्रांड एम्बेसडर ही तो हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब किसी चीज का उद्घाटन करवाते हैं फीता उता कटवाने के लिए, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं ना। मोटेरा स्टेडियम में क्या हुआ, मोटेरा ही नाम था ना उसका, जिसको शायद मोदी जी के नाम पे किया गया। कौन सा स्टेडियम से गुजरात में जो खोला गया, मोटेरा। मोटेरा। तो उसमें क्या हुआ कि मोटेरा स्टेडियम में उद्घाटन समारोह देखिए कितना जबरदस्त हुआ, लोगों को बुलाया गया, तमाम तरह की चीजें हैं। तो वो उद्घाटन की परंपरा को इस तरह से समायोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अर्थ, अगर शब्द का अर्थ देखा जाए नक्शबंदी सिलसिला, कि नक्शबंदी सिलसिला वाले कौन है, तो ये शब्द बना है दो, एक है नक्श और एक है बंदी। ये दो शब्द है, बंदी है यहाँ पे बंदा। तो इनके जितने भी सदस्य होते थे, जितने भी सदस्य होते थे, अपने पास आसपास के क्षेत्रों का एक नक्शा लेकर के चलते थे, मैप लेकर के चलते थे। तो ऐसे लोगों का समूह जो कि नक्शा लेकर के चलता था, इसलिए क्या है, इसको नक्शबंदी कहा गया शब्द के स्तर पर। अगर विचारधारा के स्तर पर देखा जाए तो नक्शबंदी कौन है, ऐसे लोगों का समूह जो पहला इस्लाम को अपने मूल रूप में ले आना चाहते हैं,
यहाँ मूल रूप में उनका मूल फोकस क्या होगा कि जो भी चीजें जो हिंदू संस्कृति के प्रभाव में मुस्लिम संस्कृति में आई हैं उनको निकाला जाए, जैसे योग की परंपरा, संगीत की परंपरा, ये सब चीजों को निकालने का प्रयास किया जाए, यानी इस्लाम को उसको मूल रूप में स्थापित किया जाए। ये नक्शबंदी सिलसिला है। तो यानी ये एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि ये सिलसिला पहली बार क्या कर रहा है, धर्म का राजनीतिकरण कर रहा है। बाद में औरंगजेब इसी का इस्तेमाल करेगा। यानी वैसे भी एक सीमा के जाने के साथ साथ क्या होता है कि अब हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करने वाले लोग हैं तो उनको कोई नहीं सुनने वाला। सुनने का मतलब कि अब वो समाज में स्थापित हो गए हैं, तो नए किसी व्यक्ति को आना है तो क्या करेगा वो, उसको अगर सेट होना है तो कुछ ऐसी चीजों को लेकर के आए कि लोगों को नया नया लगने लगे ना। जैसे आज की डेट में देखिए हिट होने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है, अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तब हिट नहीं होंगे, एकता की बात करने वाले हिट नहीं होंगे। क्या करिए, हम यूपी का चुनाव आ रहा ना, अब यहाँ पर ये थोड़ा होगा कि यूपी एक रहे, ऐसा है कुछ नहीं। हम निषाद हैं, हमारा प्रतिशत 7% है, तो हमको केंद्र सरकार में पद चाहिए, नहीं तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा ना। हम पटेल हैं, हमारा प्रतिशत इतना है, हमको नहीं दिया जाएगा तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हम इतना % वोट लेकर के हैं, हम सपा से गठबंधन करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये जो दौर चल रहा है उसी दौर से चल रहा है कि जो एकता की बात करने वाले होंगे वो किनारे रहेंगे और जो धर्म जाति संप्रदाय इसकी राजनीति करेगा वो लगभग हिट है, वही लगभग सफल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वो एक तरह से रिवर्स गियर में ये जा रहे हैं ना। इसको आप एक लाइन में समझने के लिए इसको कह सकते हैं कट्टर सिलसिला है, जो कहेगा कि इस्लाम जो है वो हिंदू संस्कृति के प्रभाव में अशुद्ध हो गया है और उस अशुद्ध को क्या करना है, मथुरा रिफाइनरी में ले जाकर के शुद्ध करना है, और उस शुद्धिकरण वाला जो आंदोलन होगा उसी को नक्शबंदी कहा जाता है। ये नक्शबंदी सिलसिला एक तरह से क्या है, चिश्ती सिलसिला ठीक अपोजिट हो गया। थोड़ा लिखिए तो, नक्शबंदी सिलसिला, अर्थ तथा विचारधारा में परिवर्तन लिखिए। चूंकि इसके सभी सदस्य अपने साथ नक्शा लेकर चलते थे, इसीलिए इसे नक्शबंदी कहा गया। 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 इस सिलसिला के अनुयायी या प्रवर्तक, इस सिलसिला के अनुयायी या प्रवर्तक इस्लाम को मूल रूप में स्थापित करना चाहते थे। इस्लाम को मूल रूप में स्थापित करना चाहते थे। इस्लाम को मूल रूप में स्थापित करना चाहते थे।
और इस रूप में इस्लाम से हिंदू तत्वों को उन्होंने निकालने का प्रयास किया। इस प्रकार इस परंपरा ने धर्म का राजनीतिकरण किया। इस परंपरा के संतों में अब थोड़ा रुक जाइए, कुछ नहीं करना है इसमें। ये बहाउद्दीन ख्वाजा, ठीक है, फिर ये महमूद ख्वाजा, फिर ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी से आपकी भेंट हुई थी किस शासक के काल में? किस शासक के काल में शेख अहमद सरहिंदी से आप लोगों की भेंट हुई थी? अकबर के धार्मिक काम में जो क्या किया था वो। सब चौपट है, सब चौपट है। इनकी भेंट हुई थी आप लोगों को जहांगीर के समय, और जहांगीर के समय क्या हुआ था कि ये इनकी जो उपाधि है वो मुजहदीद मुजदीद माने इस्लाम का पुनरुद्धारक, इस्लाम का पुनरुद्धारक इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। और बाद में जहांगीर ने इनको गिरफ्तार करवाया था, गिरफ्तार करके फिर छोड़वा भी दिया था। ये शेख अहमद सरहिंदी। तो इसी परंपरा में ये मासूम है, मासूम जो है औरंगजेब के गुरु हैं ना। और औरंगजेब ने इन्हीं के कहने पर संगीत की परंपरा को बंद करा दिया। इन्हीं के कहने पर एक तरह से जजिया को पुनः वापस लाया गया था, ठीक है। और इस परंपरा में एक संत हैं साहब वलीउल्लाह, इनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत माना जाता है। ये परंपरा में थोड़ा अलग है ये। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। तो ये पूरा सिस्टम, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी को बना लीजिए आप, ग्राफ को जल्दी से बना लीजिए। अरुण घर पे भी नेटवर्क इसका मतलब ठीक पकड़ रहा है? सब कुछ चल रहा है। अच्छा, दिक्कत कर रहा है? हाँ, कभी कभी छोड़ दे रहा है।
घर चलेगा क्या? हाँ, उनको कुछ जरूरत थी, मतलब काम भर चीजें हो जा रही है ना। हाँ सर, जो छूटता है फिर किसी से मांगते हैं। अच्छा, ठीक। बहाउद्दीन ख्वाजा, महमूद ख्वाजा, बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी, मासूम, उसी परंपरा में शाह वलीउल्लाह। मासूम और शाह वलीउल्लाह पैरेलल थे कि आगे पीछे? मासूम जो है और शाह वलीउल्लाह हाँ, ये ये पैरेलल है कि आगे नहीं, पीछे? बाद की परंपरा। अब बहाउद्दीन ख्वाजा के बाद महमूद ख्वाजा आए थे। हम्म जी। चलिए, भारत में सत्तारी सिलसिले का विकास। सत्तारी, भारत में सत्तारी सिलसिले का विकास। सत्तारी सिलसिले का विकास। लिखिए, इस सिलसिले के सभी अनुयायी, इस सिलसिले के सभी अनुयायी सभी अनुयायी सैनिक वेशभूषा में रहते थे। सैनिक वेशभूषा में रहते थे। इसीलिए इन्हें सत्तारी सिलसिला कहा गया। भारत में इसका प्रवर्तन, भारत में इसका प्रवर्तन भारत में इसका प्रवर्तन भारत में इसका प्रवर्तन अब्दुल सत्तार ने किया। जिनका मुख्य क्षेत्र जौनपुर था। परंतु भारत में इसके सबसे प्रमुख संत, भारत में इसके सबसे प्रमुख संत मोहम्मद गौस हुए। मोहम्मद गौस हुए, जो हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं के समकालीन थे और हुमायूं ने इन्हें कुतुब की उपाधि दी थी। कुतुब, कुतुब की उपाधि दी थी। कुतुब की उपाधि दी थी।
इन्होंने प्रेम सागर, प्रेम सागर, जवाहर-ए-खमसा, जवाहर-ए-खमसा नामक पुस्तकें लिखी थी, नामक पुस्तकें लिखी थी, तथा हठ योग की पुस्तक हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद कुंड का अनुवाद बहर उल हयात, बहर उल हयात नाम से किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको आप थोड़ा फैक्ट है लेकिन इसको याद करके रखिएगा। कलंदर सिलसिला या कलंदरिया सिलसिला, कलंदर सिलसिला या कलंदरिया सिलसिला। कलंदर का अर्थ विशेष प्रकार की क्रिया करने वाले से है, विशेष प्रकार की क्रिया या जादू दिखाने वालों के समुदाय से है, जादू दिखाने वाले समुदाय से है। समुदाय से है। विश्व स्तर पर इसका प्रवर्तन, विश्व स्तर पर इसका प्रवर्तन, इसका प्रवर्तन अब्दुल अजीज मक्की ने किया, अब्दुल अजीज मक्की ने किया, तथा भारत में इसका प्रसार नजमुद्दीन कलंदर के माध्यम से हुआ, नजमुद्दीन कलंदर के माध्यम से हुआ। जिन्हें सरंदाज की उपाधि दी गई थी।
अभी हमने शुरू में ये कहा था कि कलंदर माने ऐसे लोगों का समूह जो तमाम तरह के करतब दिखाते हैं, आश्चर्यजनक करतब दिखाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये योग क्रिया में सिद्धहस्त थे। सरअंदाज मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिर और धड़ को अलग कर दे। तो ऐसा माना जाता है कि योग की प्रक्रिया में इनको इतनी सिद्धहस्ती थी या इतने सिद्धहस्त थे कि योग करते समय इनका सिर और धड़ आपस में अलग हो जाता था और फिर वो अपनी जगह पर फिर आ भी जाता था। तो ऐसे सर, व्यक्ति इसको को तो योग कलंदर कभी बोला ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति को फिर सरअंदाज बोला ही जाता है। एक परंपरा तो ये भी मानती है कि ये 200 वर्षों तक जीवित रहे और 40 साल तक उसमें उन्होंने उपवास किया है। उनके बारे में बहुत ढेर सारी कथाएं मिलती हैं कि 200 साल इनका ईयर है और 40 साल इनका उपवास है। तो ये जो कलंदर है इसीलिए इनका नाम कलंदरिया ही पड़ा। ठीक है। हाँ, कोई पूछ रहा था, कुछ बताइए। जो सिर से धड़ अलग कर दिया करने वाला योग होता है, इसको खंड योग कहते हैं ना? अब हमको इस बारे में बहुत नॉलेज नहीं है सर, इसको खंड योग हमको मालूम नहीं है। अगर आप बता रहे हैं तो हम सही मान ले रहे हैं। हम भी कंफर्म नहीं है, हम भी 50-50 वाला नहीं तो 50-50 वाला नहीं, लेकिन ये सर एक चीज और, ये जो कलंदर है हम्म इसको हस्त मुक्त ध्यान दान करने वाला भी कहे, वो भी तो कलंदर का मतलब यही होता है। कलंदर के जैसे कई शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। कलंदर का मूल अर्थ होता है जैसे एकदम खुल के जीने वाला आदमी। तो खुल के जीने वाला आदमी तो दान करेगा ही ना। जब बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई हाँ, थी, तो बस आ रहे हैं। इसी से हाँ हाँ, तो बाबर को जैसे उपाधि दी गई थी तो दानी के कारण दिया गया था ना। लेकिन आपका एक गाना है तो उसमें वो गाना में क्या बोलता है, दमादम मस्त कलंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ, वहां मतलब दानी तो होगा नहीं अली दम दे अंदर ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां उसका कहने का मतलब क्या है, खुलकर जीने वाला आदमी, पोटेंशियल लेवल वाला आदमी, एनर्जी लेवल वाला व्यक्ति ना। तो वो वहां पर उसी चीज का है कि कलंदर माने क्या है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल वाला आदमी, जादू दिखाने वाला व्यक्ति। तो इसी रूप में उसको कलंदरिया सिलसिला कहा गया। तो ये जो कलंदरिया सिलसिला है, इसके जो संत हैं, क्योंकि इसी परंपरा की, योग की परंपरा से लगभग सब लोग जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उनको इस रूप में माना गया। थोड़ा नोट करके 2-3 बातें लिखिए। सैयद मुर्तजा के द्वारा योग कलंदर की रचना की गई थी। सैयद मुर्तजा के द्वारा योग कलंदर की रचना की गई थी। योग कलंदर की रचना की गई थी। अब्दुल वाहिद के द्वारा हक़ की हिंदी लिखी गई। हक़ की हिंदी लिखी गई। हक़ की हिंदी लिखी गई। नव सूफीवाद। नव सूफीवाद के प्रवर्तक बुल्ले शाह थे। बुल्ले शाह थे। बुल्ले शाह थे। बुल्ले शाह थे। तो बुल्ले शाह का ये कहना था कि सत्य न तो कुरान में है, न तो गीता में है, न तो बाइबल में है, और अगर सत्य है तो कहाँ है।
मानव मन के अंतर्गत है। सत्य क्या है? मानवता, दया, प्रेम, सहिष्णुता। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर जरूरत पड़े ना, अगर जरूरत पड़े तो अल्टीमेट बात उन्होंने कही, मंदिर मस्जिद भले तोड़ दो, प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो ना। यानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रेम। हाँ, कुछ लड़के तो इसे बहुत खुश हो गए हों कि हाँ बहुत सही बात बोले हैं, प्रेम जो है नंबर 1 पर होना ही चाहिए। लेकिन प्रेम तो नंबर 1 पर हमेशा रहेगा, बस ये कि प्रेम हो तब ना। प्रेम तो हमेशा नंबर 1 पर रहता है, लेकिन बस अब उसमें क्या है कि प्रेम हो तब। और प्रेम किसको कहते हैं, ये बड़ा सब टिपिकल बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति की जान बचने से एक मंदिर की दीवारें गिर जाए और व्यक्ति का प्राण बच जाए तो हम प्राण बचाएंगे, मस्जिद की दीवार गिर जाए तो हम प्राण बचाएंगे। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की दीवार के लिए प्राण लेने के लिए तैयार हैं लोग। सही मायने में नव सूफीवाद ने क्या किया? नव सूफीवाद ने धर्म को सही सही परिभाषित किया कि धर्म क्या है। धर्म एक ही है, वो है मानवता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब संप्रदाय हैं, तो धर्म की रक्षा किया जाए और संप्रदाय तो बनते बिगड़ते रहेंगे। जो मूल धर्म है, जिसको हम मानवीय प्रेम कह सकते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझना है ना। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तीनों कही पीर पराई जानी रे। यानी कहने का मतलब कि संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, और जो दूसरों की पीड़ा को समझता है वो किसी को क्षति कैसे पहुंचाएगा। तीन सूफीवाद तक आते आते क्या हुआ कि अब सूफीवाद एक नए कलेवर में है, और वहां पर जहां पर क्या है, धर्म को मानवतावाद का पर्यायवाची मान करके बात करी गई। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का चैलेंज ही है कि सत्य न तो कुरान में है न तो गीता में है, जो कुछ है वो आपके अंदर है, तो आपके अंदर के संस्कारों की रक्षा होनी चाहिए। तो इनको कितना स्वीकार किया गया था उस समय बुल्ले शाह को? जब इस तरीके की बात कर दिए होंगे तो फिर नहीं ये कह जाहिर सी बात रहे है हैं कि भाई उस समय की छोड़ दीजिए, आज भी कितना स्वीकार किया गया। नहीं तो आज तो स्थिति ज्यादा खराब है, तो इसलिए तो आज तो इस बात समझ में आती है कि नहीं स्वीकार कर तो पाते हैं। सीधी उस सी समय बात तो है। मान लीजिए कि उस समय हम ये जानना चाहते हैं कि इनको मतलब स्वीकार कर पाए लोग कि इनका भी बहिष्कार हो गया। पहली बात ये कि बहिष्कार करने का तो सवाल ही नहीं है ना, इसका उत्तर गणित की तरह नहीं हो सकता है। उनकी अपना एक विचारधारा है, खासकर पंजाब के क्षेत्रों में इनको काफी मान्यता मिली, और इसीलिए देखिए जितने सूफियाना गाना बनते हैं उसमें देखिए बुल्ले शाह वगैरह का नाम आता रहता है। जी, लेकिन जैसे मंसूर एक हुआ था इस्लाम धर्म, एक मंसूर होगा, नाम सुना होगा सदा। उसने भी कुछ इस तरीके से बात की तो उसको मार दिया गया। हाँ, तो इनको मारा नहीं गया क्योंकि अब ये भी है ना कि मंसूर शुरुआत वाले हैं, तो वहां पर कट्टरता अभी बहुत अधिक है। अब हम आ गए 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो यहाँ तक आते आते कट्टरता उस सीमा पर नहीं हो गई है। इस्लाम भी समझ रहा है कि सीधे सीधे इस तरह से काम करने से काम नहीं चलेगा। तो 300-400 सालों में अंतर भी आया ना, 300-400 सालों में अंतर ये आया कि अब सीधे सीधे उस तरह से आप नहीं काम कर सकते। और खासकर पंजाब के क्षेत्रों में इनका बड़ा प्रभाव है बुल्ले शाह का। तो बुल्ले शाह की रचनाएं जो है पंजाब के क्षेत्रों में बहुत पसंद की जाती हैं, और सूफियाना गाना का तो मूल केंद्र ही होता है लगभग। बुल्ले शाह गाना दूसरे तीसरे गाना में देखिए कि बुल्ले शाह ने ये कहा, बुल्ले शाह ने वो कहा। आपके यहाँ भी जो वो बॉबी पिक्चर थी, तो बॉबी फिल्म में नहीं गाना 2-3 मिनट का है, नरेंद्र चंचल ने जिसको गाया है, तो उसमें वो गाना में ही बोलता है, वो यही लाइन ही उन्होंने लिया है कि बुल्ले शाह ने कहा प्यार भरा कभी दिल न तोड़ो, ऐसे ऐसे करके। पूरा गाना ध्यान से लगा के अपने मोबाइल पे सुनिएगा तो उसमें बोलेगा कि बुल्ले शाह की ये लाइन है। तो बुल्ले शाह ने धर्म को एक अलग तरह से परिभाषित किया कि धर्म क्या है, धर्म तो एक ही है, वो है मानवता। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है,
वो सब संप्रदाय, वो सब एक तरह से क्या है, संप्रदाय है। तो संप्रदाय के अंतर्गत ही उनकी गिनती की जो होगी। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम परंपरा। और इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, उर्दू का विकास। नोट में ही तीसरा चौथा लिखिए, उर्दू का विकास। कहाँ लिखे सर? उसी में लिखते जाइए, अगले बिंदु में पॉइंट वाइज ही लिख रहे हैं ना, लिखिए उर्दू का विकास लिखिए। हिंदी तथा फारसी के मेल से, हिंदी तथा फारसी के मेल से, हिंदी तथा फारसी के मेल से, हिंदी तथा फारसी के मेल से मुख्य रूप से मुख्य रूप से उर्दू का विकास हुआ। उर्दू का विकास हुआ। उर्दू का विकास हुआ। मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में की शासनकाल में उर्दू जो है, उर्दू राजकीय भाषा बनी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद साहब, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, शाहनशाह। जी 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 जी, होगा। उर्दू का विकास हुआ। कल हम लोग मराठों की परंपरा पढ़ना शुरू करेंगे, और मराठों में शिवाजी से लेकर के और पेशवाओं तक का इतिहास, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स वाली क्लास अब आज से शाम से ही चलेगी 5 बजे से, क्योंकि 12 बजे से फिर क्लास रहता है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो 5 बजे से ही क्लास चलेगी, तो 5 से 6:30-7 तक उधर फ्री रहेगा, फिर कम अधिक जो भी करना है हो जाएगा। तो शाम को क्लास चलेगी, अपना फ्री रखिएगा 5 से 7 के बीच में। ठीक है। दूसरा, जैसे एक सूचना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में नेक्स्ट वीक से मंडे से शुरू करूंगा इसको, और यहाँ पर थोड़ा सा अपना कोचिंग खुलती है तो भी ठीक है, नहीं भी खुलती है तो ये चीज ध्यान रखना है हम लोगों को कि मैं इसीलिए इस पर काम करना अपना शुरू कर दिया हूँ। ये जैसे लिखाने में कभी कभी आपका बहुत समय लगता है, ये मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का अपना फाइल आपके लिए तैयार कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये फाइल है, ठीक है, तो ये मान लीजिए मैंने फाइल तैयार कर दी, जैसे तीसरी फाइल है खुली हुई, इसी तरह की हर फाइल है। अब इस फाइल में देखिए लगभग 32 पेज है, तो ये पूरा हम आपका नोट्स वगैरह देखिए, जैसे गवर्नर जनरल की परंपरा है तो उसी में कहाँ लिखना है कहाँ छोड़ना है, पूरा सारा चीज हम जैसे नोट्स आपको जैसे कवर कर दे रहे हैं। ठीक है। और वो आपको हम जो प्रयागराज में आकर के कोचिंग से ले लेंगे, वो सारा चीज हम आपको पढ़ाने से पहले इसको उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो परंपरा ये होगी, सारा नोट्स हम आपको कवर करा देंगे। क्वेश्चन फिर चैप्टर आपको देते जाएंगे, ताकि लिखने का काम थोड़ा कम रहेगा, समझाने पे ज्यादा रहेगा, लिखना भी इसी पे है। वो पूरा फाइल मैं एकदम
सब तैयार कर दे रहा हूँ, तब तक आपको सब सिस्टमेटिक रूप में मिल जाएगा। लिखने के क्रम में यहाँ पर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोगों का वर्क हो रहा था और वो समय थोड़ा हम लोगों का अपना बच जाएगा, और कोशिश करके इसको हम लोग मेहनत करके 20 दिन का मैंने ऐसे टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ कि 20 दिन में इसको खत्म करना, चाहे 2 घंटा पढ़ाना हो चाहे 2.5 घंटा पढ़ाना हो, 20 दिन से ज्यादा नहीं लेके चलना, ताकि ये पीसीएस जो फोकस करना है, पीसीएस आईएएस। और मेरा अनुभव ये है कि पीसीएस के इस मॉडर्न हिस्ट्री के नोट से लगभग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन लगभग मैं 7-8 साल से दे रहा हूँ, आपको आ जाता है इस नोट से। तो अब आपकी बहादुरी है कि अब उसको पढ़ाया जाए, उसको आप एकदम रट के रखिए। तो मंडे से इसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे से जो है इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री लेके चलेंगे, अब पूरा हम आपको सारा सिस्टमेटिक नोट्स जो हुआ है उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और हम लोग घर पर हैं, हम लोग को कैसे? तो घर पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप निकलवा लीजिए। ओके सर। ज्यादा दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ से हम कुरियर कर दें। नो सर निकलवा लेंगे। हाँ तो ठीक है, निकलवा लीजिए उसको, ठीक है। सर क्या संभावना बन रही है कि कोचिंग खुल सकती है क्या? हमको तो नहीं लग रहा अभी, क्योंकि ठीक है उत्तर भारत का ठीक है, दक्षिण भारत में तो अभी केसेस बहुत कम नहीं है, ठीक है। और फिर पता चला कि कल एम्स वाले बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आनी ही आनी है जी। तो अपने आप को आप तैयार रखिए, कोई दोनों तरह से। लेकिन ये मान के चलिए कि इस बार का पीसीएस आप इसी तरह से पढ़ के देंगे। देखिए ये दिमाग में रखिए कि हमको देना है, अब कैसे देना है उससे मैटर नहीं करता, जैसे होगा बस पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ पर बस मैटर क्या है कि पढ़ाई जो है आपकी होनी चाहिए, पढ़ाई होगी, बाकी वो मैटर नहीं करता है। और ये जो थोड़ा लिखने का आपका समय हो रहा है वो भी है ना, आप लोग इतना अपना सहयोग कर सकते हैं किसी बच्चे को जिसको टारगेट करके पीसीएस देना हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि अपना 20 दिन कोशिश करेंगे, 20 दिन से ज्यादा जाएगा नहीं है, और उसको 20 दिन में पूरा खत्म करके फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन 10 साल के वो भी सॉल्व करा करके, और ये टारगेट वाइज ऐसे ले लेके हम लोग अब चलेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी को बाहर से भी जुड़ना हो ना, चाहे नए लड़के भी जो भी हैं तो उनको आप बता दीजिए, वो आप जुड़ सकते हैं। मंडे से मैं इसको नया शुरू करूंगा, तब तक इधर से आपका शिवाजी खत्म कर दूंगा, मराठा, फिर पेशवाओं का इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर मिडल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इधर 10 साल के, वो प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस हफ्ते का हम लोग का इतना टारगेट रहेगा कि मराठा पूरा खत्म कर देंगे। सिख धर्म का थोड़ा विकास होगा, 10 सिख गुरुओं पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, उस पर कर लेंगे और सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए। बच्चे कोई नए हो तो आप उनको बता सकते हैं, यहाँ से जोड़ लें, और क्लास की टाइमिंग हम लोग यही 7 से 9 में रखेंगे। हाँ साक्षी बताइए। सर आज वाली इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं एकदम डाल नहीं पा रहा था, मैं डाल दूंगा। और आज की इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी शाम से, ठीक है। ओके सर। ठीक, ओके, ठीक है, चलिए कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे।